नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की बहुपद। बहुपद और बहुपद की घात के बारे में विस्तृत जानकारी आप कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित एक वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने कक्षा 9th में बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ा है। रैखिक बहुपद में चर की घात 1 होती है, यहाँ चर की घात 2 होती है और त्रिघात में 3 होती है। इसके बाद हम बहुपद के शून्यक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एक थोड़ा सा फटाफट हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। बहुपद के शून्यक क्या हैं? बहुपद के शून्यक, यदि px एक बहुपद है, चर इसमें x है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो pk इज इक्वल टू अगर 0 आए तो हम कह सकते हैं कि k बहुपद का एक शून्यक है। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि यदि x इज इक्वल टू k का मान बहुपद px में रखने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाए, वो बहुपद की वैल्यू 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि k जो है वो बहुपद का शून्यक है। एक रैखिक बहुपद के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम रैखिक बहुपद का, कि रैखिक बहुपद ax प्लस b, इसका यदि हम शून्यक निकालें तो वो आएगा -b/a, जो हमें ये फार्मूला देता है कि शून्यक जो है रैखिक बहुपद का इज इक्वल टू माइनस अचर बहुपद, अचर यानी कि जो कांस्टेंट है, डिवाइड बाय x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x। अब हम देखेंगे कि बहुपद और बहुपद के शून्यक का आलेख में क्या अर्थ है, ज्योमेट्री में इसको हम किस रूप में देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्योमेट्री में क्या अर्थ है, ग्राफिकली क्या मीनिंग है इसका। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम एक समीकरण लेते हैं जो हमने कक्षा 9th में जिसके बारे में पढ़ा है। समीकरण इस प्रकार है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसका आलेख आपको याद होगा कि कक्षा 9th में हमने किस प्रकार बनाया था। सबसे पहले हम एक्स वाई की टेबल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर x का मान पहले हमने 2 रख दिया तो y की वैल्यू 3 आ गई। जब x का मान हमने यहाँ पर 3 रखा, 3 जमा 1, तो y का मान 4 आ गया। कोई भी मान आप इस तरह से रख के एक टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफ पर हमने ये दोनों पॉइंट लिए। पहला पॉइंट x2 और y3, फिर दूसरा पॉइंट x3 और y4। एक बार ग्राफ के बारे में भी मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। राइट साइड में x की पॉजिटिव वैल्यू और लेफ़्ट में x डैश यानी कि माइनस वैल्यू। ऊपर जो है वो y एक्सिस पॉजिटिव और नीचे जो है वो y डैश। और जहाँ पर ये दोनों एक्सिस आपस में मिलती हैं वो बिंदु ओरिजिन यानी जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ x और y दोनों के जो निर्देशांक हैं, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी 0 होते हैं। भुज और कोटि दोनों ही 0 होते हैं। ये ग्राफ आप 9th में कर चुके हैं। इस ग्राफ में जब हमने ध्यान से देखा तो ये ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है, ध्यान दीजिएगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। ये रैखिक बहुपद है, ये इसका ग्राफ है। ये 2 पॉइंट हमने टेबल से लिए हैं। ये वैल्यू जहाँ पर x एक्सिस को कट करती है वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है -1, 0। वहाँ का जो भुज है वो है -1। और अगर हम सिंपल इसको वैसे भी देखते हैं कि x प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का शून्यक अगर हम निकाल लें तो वो भी कितना आएगा? -1 आएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक है जो उस बिंदु का भुज है जो बहुपद को आलेख x एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है। यानी कि इसका जो बहुभुज आएगा, जो इसका जहाँ पर ये x एक्सिस कटता है उसका जो भुज है वो पॉइंट है -1, 0। तो यही उस ग्राफ में बहुपद का शून्यक है। इसको हम सरल भाषा में ऐसे पढ़ें कि ये जो आलेख है ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है
वो इस बहुपद का शून्यक अवश्य है। और एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काटेगा, क्योंकि जितनी बार की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, रैखिक बहुपद में तो एक सरल रेखीय ग्राफ होता है, लेकिन जब हम द्विघात या त्रिघात के बहुपद के ग्राफ की बात करेंगे, जो आप हायर क्लासेस में देखेंगे, वो ग्राफ भी एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट्स पर काटेंगे वो उसके शून्यक होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में हम इसी बात पे विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला पार्ट, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ हमें दिया गया है, हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। बड़ा ही आसान प्रश्न है ये। देखिए, इसके सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यदि इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, जहाँ पे दोनों कटती हैं वो ओरिजिन मूल बिंदु है। यहाँ पर हमें एक बहुपद का आलेख दिया गया है जो कि x एक्सिस के समांतर है। ये जो आलेख दिया गया है ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटता, किसी भी बिंदु पे नहीं काटता, तो इसलिए इसके जो शून्यकों की संख्या है वो 0 है। इसका जो दूसरा पार्ट लें, दूसरे पार्ट में हमें जो ये ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है? एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे कट कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के ग्राफ को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। इसके उपरांत हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर दिया गया ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको दिया गया है, इसको ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये x एक्सिस को, ध्यान ये रखना है कि x एक्सिस को देखना है आपने, 1, 2 और 3 पॉइंट्स पर कट करता है। इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी आएगी? 3 आएगी। इसका जो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें जो ग्राफ है ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ये आप +1 में और हायर स्टडी में इस बारे में आप पढ़ोगे, लेकिन हम इसके शून्यकों की जानकारी अभी ले सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है? 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मीनिंग कि इसके जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी आएगी? 2 आएगी। अब इसका जो पांचवा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में जो हमें ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में यदि हम ध्यान से देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये ग्राफ x एक्सिस को 1, 2, 3, 4 जगह पे कट करता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके शून्यकों की संख्या 4 आएगी। उसके बाद इसका जो अंतिम पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट जो है इसका, उसमें ग्राफ इस टाइप से है। देखिए, यहाँ पर ये क्लियर कट कर रहा है, यहाँ पे इसको टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच माना जाएगा। यहाँ पर भी इसको ये स्पर्श कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट्स पर इसको टच करता है, कट करता है, तो इसलिए इसके जो शून्यकों की संख्या है वो 3 रहेगी। धन्यवाद।